हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। हम दोस्तों कर रहे हैं गोदान की प्रश्नोत्तरी। पूरे उपन्यास को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, प्रत्येक भाग की समरी के साथ में और समेकित समरी के साथ में। यदि आपने अभी तक गोदान उपन्यास को नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और इस बार हिंदी हब ऑफिशियल के साथ में पढ़िए। तब देखना आपको किस प्रकार से आप उपन्यास याद रहता है और किस प्रकार आप क्वेश्चनों के आंसर हैं वो भी देते हैं। तो यहाँ पर 6-7 पार्ट से ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है वो बनाने का प्रयास किया है। यदि आपका वीडियो पर सपोर्ट रहा तो आपको अगली वीडियो है वो जल्द ही दोस्तों मिलने वाली है। तो जितना हो सके वीडियो को सपोर्ट करें, कमेंट करें क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, क्वेश्चनों का स्तर है वो किस प्रकार का है, जिससे कि हमें अगली वीडियो में भी थोड़ी सी सुविधा है वो हो सके। हालांकि 6-7 पार्ट से जितना कुछ था मैंने कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन क्वेश्चनों का स्तर है वो कितना भी कठिन और सरल है वो हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दूसरे के पांव तले गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। कथन किसने किससे कहा? होरी ने धनिया से, धनिया ने होरी से, होरी ने भोला से, होरी ने गोबर से। तो ये जो दोस्तों कथन है, हम उपन्यास की शुरुआत में देखते हैं कि होरी है वो राय साहब से मिलने के लिए जा रहा है। तब धनिया कहती है कि कुछ जलपान कर लो, लेकिन और वो कहती है कि तुम्हें इससे मिल क्या जाता है, लगान वगैरह हमें सब कुछ देनी पड़ती है। तब होरी कहता है कि भाई, जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हो ना, तो फिर क्या है, जोर नहीं लगाना चाहिए आदमी को, उसके पाँवों को ही सहलाना चाहिए। तो होरी ने ये कथन किससे कहा है दोस्तों? धनिया से कहा है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जितनी रचनाएं हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के उनको देख सकते हैं। जो भी रचना आपको पढ़नी हो कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कोई भी पीडीएफ है मैं सेंड करता हूँ, वीडियो की लिंक भी सेंड करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अपने विवाहित जीवन के इन खाली स्थान वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर व्योत करो, लगान बेबाक होना मुश्किल है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 15, 16, 20, 25। यदि आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो अपने विवाहित जीवन के, ये दोस्तों बात धनिया के बारे में कही जा रही है कि धनिया है वो इतनी व्यवहार कुशल ना थी, क्योंकि वो अपने विवाहित जीवन के 20 वर्षों में ही उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि कितना ही बचत कर लो, लेकिन जो लगान है वो बेबाक नहीं होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष। देखिए, पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों की शुद्धता रहे, कोई भी गलती ना हो, लेकिन आ, कोई भी यदि ऑप्शन क्या है, हालांकि जब क्वेश्चन मैंने बताए हैं तो आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर मुझ पे आता ही है, मैंने लिखा है। लेकिन कई बार क्या है कि हम निशान अलग लगाते हैं, भूल कुछ और जाता है। तो ऐसी कोई भी गलती हो तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को बताइएगा, जिससे कि उसको शुद्ध कराया जा सके। कमेंट करके पिन कर दूंगा मैं आपको। उसकी 6 संतानों में से केवल 3 जिंदा हैं। कथन के संदर्भ में संगत विकल्प की पहचान कीजिए। उसकी सर्वनाम होरी की तरफ संकेत करता है। 2 लड़की 1 लड़का बचपन में ही मर गए थे, अब 2 लड़की 1 लड़का जिंदा है। दवा दारू करने पर भी 3 लड़के बचपन में मर गए थे। देखिए, तो मैं क्वेश्चन तो आपको देखिए स्तर के हिसाब से किसी भी प्रकार के बना सकता हूँ, ठीक है। आप पर जवाब देते भी नहीं बनेगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यदि हमारा क्वेश्चन सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो परीक्षा में आए तो हम उसको सही कर सकें। जितना भी हमारा थ्योरी से जो क्वेश्चन निकालने का प्रयास रहेगा, क्योंकि अब तक जो प्रश्नों का प्रकार आया है वो कथन से इसी प्रकार से आया है, तो उसी प्रकार मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। तो उसकी 6 संतानों में केवल 3 जिंदा हैं। तो ये उसकी जो शब्द है दोस्तों, प्रेमचंद जी किसके बारे में कह रहे हैं? धनिया के बारे में कह रहे हैं,
ठीक है, तो उसकी सर्वनाम होरी की तरफ संकेत करता है, तो ये गलत है, ये धनिया की तरफ संकेत करता है। दो लड़की एक लड़का बचपन में ही मर गए थे, नहीं दोस्तों, वहाँ बताया गया है कि 6 संतानें थीं जिनमें से 3 लड़के हैं वो बचपन में मर गए थे, तो ये भी गलत है। हालांकि एक बार जब होरी की मृत्यु होती है अंत में, तब वहाँ पर आता है कि धनिया ने मृत्यु की जो सूरत है वो देखी थी, और वहाँ पर बताया है कि उसके क्या है, 2 लड़के उसके सामने मरे, तो वहाँ पर ये गलत तथ्य है। प्रेमचंद के कई तथ्यों में क्या है, आ, विसंगति है। अब 2 लड़की एक लड़का जिंदा है, तो 2 लड़की सोना और रूपा और एक लड़का गोबर, तो ये बात दोस्तों सही है। दवा दारू करने पर भी 3 लड़के बचपन में मर गए थे, तो ये बात गलत है, क्योंकि प्रेमचंद जी लिखते हैं कि धनिया सोच रही है कि अगर दवा दारू की व्यवस्था होती तो शायद वो तीनों लड़के बच जाते, तो ये भी ऑप्शन है वो हिसाब से गलत है। तो संगत विकल्प हो जाएगा केवल दोस्तों तीसरा। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। कथन किस पात्र के लिए कहा गया है? धनिया के लिए, होरी के लिए, झुनिया के लिए, मिसेज खन्ना के लिए? बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आ चुका है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों धनिया के लिए। धनिया के चरित्र चित्रण के समय ही प्रेमचंद जी कहते हैं कि इस उदासीनता ने उसके आत्मसम्मान को क्या है, उसकी जीर्ण अवस्था ने, इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। धनिया होरी के अनुसार पांचों पोशाक निकाल कर ले आई, क्योंकि कौन सी उनमें से नहीं है? तो देखिए ये थोड़ा सा क्या है, हटकर के क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं कोई भी दोस्तों रिस्क नहीं ले सकता। जब यदि आपने मेरे साथ में उपन्यास पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे रहे होंगे, तो मैंने अपने हिसाब से ही ये प्रश्न है वो बनाए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको शायद ये कठिन लग सकते हैं। मिर्जई, पगड़ी, जूती, तमाकू का बटुआ। तो धनिया दोस्तों क्या है, वो राय साहब की जोड़ी पर जा रहा है, और धनिया जब वो मानता नहीं है कि भाई मैं तो क्या है देर हो जाएगी, वहीं से आकर के करूँगा, तो धनिया है वो पांचों पोशाक, 5 चीज़ निकाल करके होरी की ले आती है, और तब होरी कहता है कि मैं कोई ससुराल जा रहा हूँ जो पांचों पोशाक तू एक साथ निकाल करके ले आई है। तो उन पांचों पोशाकों में थी दोस्तों, सबसे पहले थी लाठी, दूसरी थी मिर्जई, ठीक है, तीसरी थी दोस्तों जूता, चौथी थी पगड़ी, और पांचवी थी दोस्तों तम्बाकू का बटुआ। ठीक है, तम्बाकू का बटुआ था। तो यहाँ पर देखिए मिर्जई है, पगड़ी है, जूती नहीं है दोस्तों, जूती नहीं है, क्या था, जूता था, और तम्बाकू का बटुआ था। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन तीसरा है इसका दोस्तों गलत हो जाएगा। जूती की जगह जूते की बात हो रही थी, और एक और था लाठी। ठीक है, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, कथन किसने किससे कहा? होरी ने गोबर से, भोला ने होरी से, होरी ने धनिया से, होरी ने दुलारी से। तो मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये जो कथन है दोस्तों, मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो में भी आपको ये बताया है। तो ये जो कथन है वो होरी ने किससे कहा? धनिया से कहा। धनिया कहती है कि भाई ऐसी ससुराल में साली सलस नहीं बैठी हैं जो तुमको देख करके रीझ जाएंगी, ठीक है, और इतने बूढ़े लगते हो तुम। तब होरी कहता है कि मर्द हैं वो तो 60 वर्ष के होने पर ही क्या होते हैं, पट्ठे होते हैं। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। प्रेमचंद का यह कथन किस पात्र के संबंध में है? धनिया, सिलिया, झुनिया, मिसेज खन्ना। तो ये कथन भी दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आ चुका है। तो विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह जो शब्द है किसके लिए कहा गया है? तो धनिया के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए, होरी के अनुसार किसके बारे में सोचा जा रहा है? सोना के, रूपा के, गोबर के, बछड़ों के?
तो ये जो बात है दोस्तों, साल भर भी कौन पी ले दूध, गोबर यदि दूध पी ले तो क्या हो जाएगा, देखने लायक हो जाएगा। अगला है, यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। प्रेमचंद का यह वक्तव्य किस पात्र के संबंध में है। तो थोड़ी बहुत देखिए टाइपिंग में दोस्तों अशुद्धियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि काफ़ी समय की कम बहुत जल्दी में आपके लिए मुझे काम करना पड़ता है। तो होरी के, भोला के, झुनिया के, रूपा के। तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी, नन्हे से हृदय में कैसे समाती। ये वक्तव्य दोस्तों किसके बारे में है, होरी के बारे में है। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन भी इस पर है। होरी के पास कितने बीघा जमीन थी, 4 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा। तो होरी के पास, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दोस्तों एक बार क्वेश्चन है या कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला था। तो देखिए इस चीज़ में भी, इस तथ्य में भी प्रेमचंद के यहाँ विसंगति मिलती है। हम शुरुआत में देखते हैं कि 5 बीघा जमीन से शुरुआत होती है, होरी के पास 5 बीघा जमीन थी, लेकिन अंत में जाते जाते हम देखते हैं कि 3 बीघा जो जमीन है वो उनकी रह गई है। या मतलब अभी तक कोई ज़मीन के बिकने का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन अंत में 3 बीघा जमीन है वो रहती है। आगे चलते हैं। दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भयभीत नहीं होती। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। प्रेमचंद के अनुसार होरी के जीवन की साध क्या थी। पछाई गाय लेने की, लगान बेवाक करवाने की, गोबर के विवाह की, सोना के विवाह की। तो ये दोस्तों हो जाएगा क्या, तो होरी के सब जीवन की सबसे बड़ी जो वो कौन है होती है, तो पछाई गाय लेने की क्या थी, सबसे बड़ी लालसा अभिलाषा थी। अगला चलते हैं। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके खाली स्थान रुपए देने पड़े। भोला के अनुसार गाय का मूल्य क्या था, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये। बताइए। आपने यदि एक बार दोस्तों उपन्यास पढ़ लिया, फिर आपको दोबारा उपन्यास पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल प्रश्नोत्तरी है, उसको ही आप कर लो, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया 80 रुपये। भोला कह रहा है कि भाई मुझे क्या है, 80 रुपये हैं वो देने पड़े, इसके लिए गाय के लिए 80 रुपये देने पड़े, और जो बछड़ा लाया हूँ उनके मुझे 30-30 रुपये हैं वो देने पड़े। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। कथन किसने किससे कहा। धनिया ने होरी से, होरी ने धनिया से, भोला ने होरी से, होरी ने भोला से। बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कथन है वो किसने कहा दोस्तों, भोला ने किससे कहा है, होरी से कहा है। किससे कहा है, होरी से कहा है। भोला ने होरी से कहा है। जब भोला और उसकी मुलाकात होती है खलेटी में, गायों की बातचीत चलती है, तब क्या है, उसकी स्त्री है वो मर जाती है, तो वो नई शादी की फिराक में है, तब बात वो भोला है कह रहा है। सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को आबरू समझे। कथन किसने किससे कहा। होरी ने भोला से, होरी ने धनिया से, भोला ने होरी से, भोला ने धनिया से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जब भोला है वो कहता है, तो होरी उसके प्रत्युत्तर में कहता है कि सज्जन तो वही है जो दूसरों की आबरू को क्या समझे, आबरू समझे। तो यहाँ पर दोस्तों ये कथन हो जाएगा, होरी ने कहा है किससे, भोला से कहा है। भोला की स्त्री की मृत्यु कैसे हुई थी। लू लग जाने से, अस्थमा हो जाने से, कुएं में गिरने से, मलेरिया बुखार से।
तो भोला की जो स्त्री है दोस्तों, प्रेमचंद जी कहते हैं कि गत वर्ष किससे मर गई थी? लू लग जाने से मर गई थी। उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। प्रेमचंद का यह कथन किसके संबंध में है? भोला, होरी, शोभा, गिरधर। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? किसके बारे में है? तो ये है उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई, तो होरी के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के प्रथम खंड में भोला की उम्र क्या बताई गई है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। बताइए। तो ये दोस्तों कितनी उम्र बताई गई है? कि 50 वर्ष का भोला भीतर से इतना खंकड़ भोला, भीतर से इतना स्निग्ध है, ये होरी को मालूम ना था। तो ये 50 वर्ष के लगभग है उसकी उम्र है, वो बताई गई है। गोदान उपन्यास के प्रथम खंड के अंतर्गत प्रयुक्त कबरी शब्द किसने किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो क्या कह रहे हैं? गोदान उपन्यास के प्रथम खंड के अंतर्गत प्रयुक्त कबरी शब्द किसने किसके लिए प्रयुक्त किया है? होरी ने गाय के लिए, भोला ने गाय के लिए, होरी ने जमीन के लिए, प्रेमचंद ने गाय के लिए। तो कई तथ्यों में विसंगति होने पर भी वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर में गोबर की जो उम्र है दोस्तों वो पूछी गई थी। कई बार तो 17वां लग रहा है इस पर, ठीक है, लेकिन जो गोबर की उम्र का जो उत्तर था वो था 16 वर्ष, क्योंकि सबसे शुरुआत में वहीं से एग्जामिनर ने उठाया और वहीं से वो क्वेश्चन बना दिया। तो कबरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? तो ये जो शब्द है वो कहता है, भोला कहता है कि भाई यदि तुम्हारा मन इस कबरी पर ललचाया हो तो तुम उसको ले लो। तो कबरी कौन है दोस्तों? काले रंग की गाय है। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थीं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल ना था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात ना थी। कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भोला के लिए, होरी के लिए, राय साहब के लिए, विशेषर शाह के लिए। तो ये जो कथन है वो किसके लिए आया है? होरी के लिए आया है। उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। किसान के संबंध में उक्त वाक्य किसका है? होरी, भोला, राय साहब, प्रेमचंद। तो ये किसानों की दशा से संबंधित ये जो वाक्य है दोस्तों वो स्वयं किसका है? लेखक का है। सेमरी और बेलारी गांवों के बीच में कितने मील का अंतर है? 5 मील, 4 मील, 7 मील, 3 मील। सेमरी और वेलारी गांवों के बीच में कितने मील का अंतर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 मील हो जाएगा। सेमरी और जो बेलारी है वो अवध प्रांत के गांव हैं, और सेमरी में तो कौन रहते हैं? राय साहब अमरपाल सिंह रहते हैं। बेलारी किसका गांव है दोस्तों? होरी का गांव है। तो उन दोनों के बीच में क्या है? 5 मील का अंतर है। राय साहब के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं थी? साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, पत्नी को मरे हुए 10 साल हो चुके थे, शिकार खेलने में उनकी कोई रुचि ना थी, वे अच्छे वक्ता और ड्रामा के शौकीन थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए राय साहब क्या हैं? संगीत और संगीत के, साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। स्वयं धनुष यज्ञ में एक नाटक स्वयं वो लिखते हैं। पत्नी को मरे हुए भी क्या है 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने विधुर जीवन को ही स्वीकार कर लिया है। शिकार खेलने में दोस्तों उनकी क्या थी? खास रुचि थी और पक्के निशानेबाज थे। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। वे अच्छे वक्ता और ड्रामा के शौकीन थे, धनुष यज्ञ करवाते हैं। वक्ता भी कौन थे? बड़े बड़े भाषण हैं उनके ही हैं। तो ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला दोस्तों प्रश्न है,
जिनकी आत्मा में बल नहीं अभिमान नहीं, वह चाहे जो कुछ भी हो आदमी नहीं है। हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। किसका कथन है? मिस्टर मेहता, राय साहब, अमरपाल सिंह, ओंकार नाथ, श्याम बिहारी तनखा। तो ये जो दोस्तों कथन है वो किसका है? तो ये कथन है वो किसका हो जाएगा? राय साहब अमरपाल सिंह का हो जाएगा। बड़े बड़े भाषण देते हैं तो दोस्तों भाषण की कला में तो सबसे ज़्यादा निपुण हैं कि जिसकी आत्मा में बल नहीं अभिमान नहीं, वह चाहे जो कुछ भी हो आदमी नहीं है। हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो ये किससे कह रहे हैं दोस्तों? ये होरी से कह रहे हैं। राय साहब किसकी भक्ति किया करते थे? राम की, कृष्ण की, शिव की, शक्ति की। तो राय साहब हैं वो किसकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति। और इसके बारे में कहा है कि पिताजी से उन्हें राम की भक्ति भी किसके वंश के वंशानुगत रूप में मिली थी, और इसीलिए राम की भक्ति कर रहे हैं। तभी तो धनुष यज्ञ को हर बार वो करवाते थे। ठीक है। धनुष यज्ञ में होरी ने किसका किरदार निभाया? राम के दास का, केवट का, श्रवण कुमार का, जनक के माली का। तो धनुष यज्ञ में दोस्तों होरी है वो सोच रहा होता है कि भाई मैं कैसे राय साहब से मिलूं, लेकिन राय साहब शायद रीसर है, राजा कैसे मैं उनको देखूं। तभी राय साहब उधर से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब की बार तुमको राजा जनक का क्या बनना पड़ेगा? माली बनना पड़ेगा। टोकरी को लेकर के तू उस स्थान पर खड़ा रहना जहाँ से क्या है सीता जी जाती हैं। संपत्ति और सहृदयता में वैर है, किसका कथन है? प्रेमचंद का, राय साहब का, होरी का, मेहता का। बताइए। तो ये जो कथन है वही हो जाएगा, किसका कथन है? राय साहब का कथन है। संपत्ति और सहृदयता में क्या है? वैर है। बड़े आदमियों का ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है, किसका कथन है? होरी का राय साहब से, होरी का गोबर से, राय साहब का होरी से, होरी का भोला से। तो यदि आपने मेरे साथ में उपन्यास दोस्तों पढ़ा है तो आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल लग रहे होंगे, और थोड़ा सा क्रम से भी चल रहा है तो आपको पहचानने में भी आसानी होगी। लेकिन परीक्षा में आपको क्या है, इतनी जल्दी नहीं पहचान पाएंगे। बड़े आदमियों का ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है, तो ये जो कथन है वो किसका है? राय साहब का होरी से कथन है। जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है, किसका किससे कथन है? भोला का होरी से, गोबर का होरी से, गोबर का राम सेवक का होरी से, और होरी का भोला से। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो हो जाएगा किसका? गोबर का होरी से कथन हो जाएगा कि जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। आगे चलते हैं। उसके जवान अधेड़ या बूढ़ा होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर ना आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित ना थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी, श्वेत परंपराओं की तह में जो किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने में ही मस्त था, वह अपने लिए ही बनाव श्रृंगार करती थी। कथन किस पात्र के संबंध में है? सिलिया, धनिया, गोविंदी, रूपा। तो ये जो कथन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा किसके बारे में? रूपा के बारे में। रूपा के बारे में लेखक कह रहा है कि उसका पति है, कौन है?
दोस्तों राम सेवक है, जो कि 50 वर्ष का एक अधेड़ व्यक्ति है। लेकिन रूपा है वो अपने ससुराल में खुश है, उसे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, उसे तो खेत खलिहान अपना घर बार देख करके ही खुशी होती है। आगे चलते हैं। हीरा कितने साल पागल खाने में रहा? 3 साल, 6 महीने, 4 साल, 5 साल। तो हीरा और धनिया हैं वो सूतली काट रहे थे, तभी हीरा के बारे में बातचीत करते हैं। सुबह होरी जग कर के देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। हीरा कहता है कि भाई भैया, मैं 5 साल है वो पागल खाने में रहा और वहाँ से निकले हुए मुझे कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए हैं। तो इसका उत्तर होगा 5 साल पागल खाने में रहता है। मोटे वे होते हैं जिन्हें ना इज्जत का सोच होता है ना रिन का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। कथन किसने किससे कहा? होरी ने भोला से, राम सेवक ने होरी से, राय साहब ने होरी से, होरी ने हीरा से। तो इस कथन के माध्यम से दोस्तों प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों की, जो समाजवाद कहता है कि सभी बराबर होने चाहिए, उसी का यहाँ पर पता चलता है। एक तरफ मिस्टर मेहता के विचारों में भी पता चलता है। तो ये जो कथन है दोस्तों, वो है किसका? होरी ने कहा है। किससे कहा है? हीरा से कहा है। हीरा कहता है कि तुम भी बड़े क्या हो गए दादा, दुबले हो गए। वो कहता है कि भाई मोटे नहीं, अब क्या मेरे मोटे होने के दिन हैं? मोटे तो वो होते हैं। अगला कथन है, अगला क्वेश्चन है, सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसने किससे कहा? राय साहब ने मेहता से, मिर्जा खुर्शीद ने राय साहब से, राम सेवक ने होरी से, दाता दीन ने होरी से। तो ये जो कथन है दोस्तों, सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। तो ये जो कथन है वो दाता दीन का है। किससे? होरी का है। वो कहते हैं कि भाई जब हम बीमार नहीं होते हैं तब तो हम सुबह नित्य स्नान पूजा करके शौच आदि करके हम खाना ग्रहण करते हैं, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तब हम खाट में पड़े पड़े ही हमें भोजन लेना पड़ता है। राम जी ने भी बाली का वध किया था, ठीक है, छुप कर के बाली का वध किया था। तो हमारा क्या है, परिस्थितियों के अनुसार धर्म है वो बदलता रहता है। तो दाता दीन ये कथन किससे कह रहे हैं? होरी से कह रहे हैं। जीवन में होरी ने बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। प्रेमचंद के द्वारा कौन सी चोट की बात की जा रही है? गोबर के द्वारा अनादर करने की, रूपा राम सेवक का विवाह करने की, धनिया द्वारा सबके सामने अपमान करने की, गोबर द्वारा झुनिया से विवाह करने की। बताइए दोस्तों। तो गोबर ने क्या है, जीवन में होरी ने बड़ी चोट सही थी, यह चोट सबसे गहरी थी। दाता दीन जी आते हैं, वो कहते हैं कि तुम राम सेवक महतो को जानते हो कि नहीं? मेरा जजमान है, यदि तुम उससे रूपा का विवाह कर दो तो तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे और रूपा का विवाह भी सेंत मेंत में हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों रूपा और राम सेवक, जो कि एक अधेड़ था, रूपा 14-15 साल की एक लड़की थी, उसका विवाह करने की जो बात सुनकर के होरी को सबसे बड़ी चोट लगी थी। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब हैं, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। कथन किसका है? प्रेमचंद का स्वैगत कथन, राम सेवक, धनिया, होरी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की परीक्षा में दोस्तों आ चुका है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, तो ये जो कथन है वो राम सेवक का कथन है। तो यहाँ पर देखिए कानूनी प्रक्रिया का या जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी भी धज्जियां प्रेमचंद जी उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राम सेवक का यह कथन है, भगवान ना करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए ना लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। इस जमाने में जब तक कड़े ना पड़ो कोई नहीं सुनता, बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। गोदान उपन्यास का यह कथन किस पात्र से संबंधित है? राय साहब, राम सेवक, होरी, ओंकारनाथ। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो किसका है? ये हो जाएगा राम सेवक का कथन है। राम सेवक है, घोड़े पर आया हुआ है, गठा हुआ शरीर है, होरी से ज़्यादा जवान लगता है, और वो सबके सामने आते ही दाता दीन ने, असली बात क्या थी, दाता दीन
होरी थोड़ा सा रूपा और राम सेवक का विवाह करने में थोड़ा सा क्या है हिचक रहा था। दाता दीन चाल चलते हैं कि वे राम सेवक को ही क्या है बड़े बड़े आदर्श के व्याख्यान दिलवाने के लिए बुलवा देते हैं, और राम सेवक ऐसा व्याख्यान देता है कि होरी और धनिया पर कभी ना मिटने वाला अमिट प्रभाव है वो छोड़ जाता है। उसके बाद में दोनों राजी हो जाते हैं कि भाई आदमी तो क्या है बहुत अच्छा है। तो राम सेवक की बात है वो की जा रही है। माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं। अब हमारे हाथ पाँव हैं, उनसे चाहे खिंच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया। अब हमें गम खाना चाहिए। कथन किस पात्र ने किससे कहा? धनिया ने झुनिया से, झुनिया ने गोबर से, भोला ने गोबर से, गोबर ने झुनिया से। तो ये किसने कहा दोस्तों? ये जो कथन है वो किसने कहा? तो ये जो कथन है माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं, तो ये जब रूपा की शादी होती है तो दोनों के पास जब बुलावा जाता है, लखनऊ में रह रहे हैं मालती के जहाँ पर, और दोनों के पास बुलावा जाता है तो गोबर कहता है कि भाई अब तो हमें जाना पड़ेगा, माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं। झुनिया से कह रहा है, गोबर ने कहा है किससे? झुनिया से कहा है। मालती ने रूपा के विवाह के उपहार स्वरूप क्या वस्तु प्रदान की? गले का हार व कंगन, चूड़ियां व चरखा, चरखा व कंगन, चरखा व गले का हार। बताइए। तो शायद आपने यदि कहीं और से उपन्यास पहले स्वयं उपन्यास पढ़ा हो तो ऐसी चीज़ों पर आपने ध्यान भी नहीं दिया हो, लेकिन मैंने जो देखा है प्रश्नों का प्रकार कहीं से भी किसी भी कथन को उठा करके दे रहा है जिसका कोई मतलब है नहीं। तो इसी प्रकार से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 3-4 वीडियो लगभग आपके 3 से लगभग 2.5 से 3 से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपका पूरा उपन्यास है वो सिमट जाएगा। तो मालती ने रूपा के विवाह के लिए दोस्तों दिया था किसका? एक तो चरखा दिया था और एक हाथों में पहनने वाला कंगन दिया था। अब उसमें वह पहले सी उद्दंडता और गरूर नहीं है, वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। लेखक का यह कथन किस पात्र के लिए है? होरी, हीरा, गोबर, माता दीन। तो ये जो कथन है अब उसमें पहले की उद्दंडता और गरूर नहीं है, किसके लिए है दोस्तों? गोबर के लिए है, कि गोबर आया है लखनऊ से और वो घर की दशा को देख करके बड़ा ही व्याकुल हो गया है, बड़ा ही नम्र हो गया है, पहले की सी उद्दंड बातें हैं वो नहीं करता है। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किस पात्र की दशा को व्यंजित किया है? माता दीन, हीरा, श्याम बिहारी तंखा, गोबर। तो जब होरी है वो राय साहब की ड्योढ़ी से आ रहा होता है तब अपने तीनों बच्चों को खेत में काम करते हुए देखता है, और वो देखता है तब लेखक वर्णन करता है कि भाई जो गोबर है वो 16 साल का एक सांवला सा इकेरा सा युवक है, और उसकी प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह का भाव है, और वो काम करके दिखा देना चाहता है कि उसे भूख प्यास की कोई भी चिंता नहीं है, काम में उसकी रुचि तो नहीं थी। तो ये गोबर के बारे में दोस्तों लेखक है वो कह रहा है। अगले चलते हैं। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। होरी का यह कथन किससे कहा गया है? भोला से, गोबर से, हीरा से, दमड़ी बसोर से। तो ये जो कथन है दोस्तों किससे कहा गया है? गोबर से कहा गया है। गोबर कहता है कि तुम्हें बार बार तुम इनके चरण चूमने चापलूसी करने चले जाते हो, तुमको क्या मिलता है? ठीक है, तो वहाँ पर गोबर के माध्यम से भी यहाँ पर क्या है, होरी के माध्यम से कि छोटे बड़े भगवान के घर से, तो गोबर के माध्यम से क्या, गोबर कहता है कि छोटे बड़े नहीं बनाया भगवान ने, तो सबको समान बनाया है। तब होरी कहता है कि छोटे बड़े तो भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो ये जो कथन है वो गोबर से कहता है। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। कथन के माध्यम से लेखक ने किसकी दशा को व्यंजित किया है? मालती, गोविंदी, सिलिया, धनिया। बताइए दोस्तों। ये जो बात है वो किसके बारे में लेखक ने व्यंजित किया है? धनिया की दशा को व्यंजित किया है। भोला की प्रशंसा के माध्यम से होरी है वो कहता है कि भाई भोला तो तुम्हारी प्रशंसा
कर रहा है। तो इस प्रशंसा को सुनकर के धनिया के हृदय में क्या है, उल्लास का कंपन है वो होता है। आगे चलते हैं। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। पंक्ति में उसे शब्द किसकी ओर संकेत करता है? होरी की ओर, धनिया की ओर, भोला की ओर, सिलिया की ओर। तो ये जो जब दोस्तों भोला है वो भूसा लेने के लिए होरी के घर पे आता है, वो सोचता है कि होरी है एक बड़ा खांचा जो वो साथ लेकर के आता है, उसको भूसे को रख देता है उसके सामने। वो कहता है कि भाई मैं अभी इसे फटाफट से घर पे रख के आ रहा हूँ, एक खांचा और लूँगा। तब होरी कहता है कि 2 खांचे भर कर के और रख दिए हैं, मैं और गोबर तुम्हारे साथ स्वयं पहुँचाने के लिए चलेंगे। तब उस भोला के बारे में लेखक कह रहा है कि उसे अपने भीतर ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तो ये दोस्तों भोला की ओर है वो संकेत किया गया है। अगला है, कौन कहता है हम तुम आदमी हैं? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं जुतने के लिए पैदा हुए हैं। कथन किसने किससे कहा है? होरी ने भोला से, राम सेवक ने होरी से, भोला ने होरी से, होरी ने दमड़ी बसोर से। कौन कहता है हम तुम आदमी हैं? तो ये दोस्तों क्या है, ये कहा है किसने? भोला ने कहा है दोस्तों होरी से। किसने कहा है? भोला ने कहा है होरी से। जब शादी बात की बात चलती है तब वो कहता है कि भाई राय साहब ने अपने बेटे के विवाह में 30,000 लुटा दिए, मंगरू ने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लुटा दिए, तो वैसे ही सबकी मर्जाद है, हम भी तो आदमी हैं। तब भोला कहता है कि हम तुम आदमी नहीं हैं, हम तो क्या हैं, बैल हैं जो केवल जुतने के लिए पैदा हुए हैं। तो भोला ने ये कथन कहा है होरी से। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया है जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। कथन किसने किससे कहा? भोला ने होरी से, होरी ने भोला से, होरी ने धनिया से, गोबर ने धनिया से। तो ये जो कथन है दोस्तों, यह गृहस्थी जी का जंजाल है। जब दोनों जा रहे होते हैं खांचा भर के, तब होरी में और भोला में अपने घरों की बातचीत होती है। होरी अपने घर के अलगोजे का विवरण है वो बताता है कि भाई सारे जो भाई हैं उनकी भैयर हैं, वो धनिया की मालकिन पे दिक्कत होती थी उन्हें, मैंने भी अलग कर दिया। भोला अपनी स्थिति बताता है कि भाई बड़ा बेटा है वो दूध लेकर के जाता है लेकिन रुपए उड़ा देता है, छोटा बेटा संगत में पड़ा रहता है। तो यह गृहस्थी है वो जी का जंजाल है। तो ये किसका कथन है? भोला का होरी से कथन है। आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। कथन किसने किससे कहा? राम सेवक ने होरी से, होरी ने दमड़ी बसोर से, होरी ने भोला से, भोला ने होरी से। तो ये जो कथन है दोस्तों वो भोला ने होरी से कहा है। जब वो उसके घर में जाता है तब वो क्या है, बातचीत करता है। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। प्रेमचंद के अनुसार यह बात कौन सोच रहा है? भोला, माता दीन, गोबर, होरी। तो ये जो बात है दोस्तों वो सोच रहा है, होरी सोच रहा है। गाय आने वाली है, वो तरह तरह की कल्पना कर रहा है, अपने भाइयों के बारे में भी कल्पना कर रहा है कि भाई मैंने उनके लिए इतना चाहा लेकिन उन्होंने क्या है, बिल्कुल अलग हो गए। तो होरी है आज जान के दुश्मन बने पड़े हैं। औरत को भगवान सब कुछ दे रूप ना दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती, किसका कथन है? होरी, भोला, धनिया, दमड़ी, बसोर। तो दोस्तों दमड़ी बसोर है वो होरी के सामने आ जाता है और वो कहता है कि भाई मुझे बांस काटने हैं। तो बांस काटते हैं तब होरी कहता है कि तुम्हारे उस बेटे का क्या हुआ जो परदेश में रह रहा था? वो कहता है कि भाई वो तो अपनी बहू करके दूसरे के जाकर बैठा और वो बैया बहू है वो भी भाग गई। औरत को भगवान सब कुछ दे रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। तो ये दमड़ी बसोर का कथन है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह है हमारी कालिमा। ये दोस्तों क्या है? कालिमा है। कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। कथन किसका है? होरी, राय साहब, दमड़ी बसोर, लेखक। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो स्वयं किसका है? स्वयं लेखक का हो जाएगा। इसके अलावा दमड़ी बसोर ने किस भाव में 50 बांसों का बयाना ले लिया? 30 रुपये सैकड़ा, 25 रुपये सैकड़ा, 20 रुपये सैकड़ा और 15 रुपये सैकड़ा।
तो तीनों भाइयों के दोस्तों साझा क्या हैं, बांस हैं, बांस खड़े हुए हैं, दमड़ी बसोर है। पहले तो 30 की बात होती है, लेकिन किस पर सौदा हो जाता है दोस्तों, किस पर सौदा हो जाता है, 25 रुपये पर सौदा हो जाता है। ठीक है, 25 रुपये पर क्या हो जाता है, 25 रुपये सैकड़ा पर सौदा हो जाता है। लेकिन बाद में दोनों में बात चलती है। होरी कहता है कि भाई से भाई तो भाइयों का रुपया है, उनको लौटा दूंगा। अभी उनको क्या पता चले यदि मैं 20 की कह दूं। तो वो चौधरी कहता है कि भाई 20 रुपये की तुम कह दो और 15 बताना, तो मैं तुम्हें 20 दे दूंगा। ठीक है, तब क्या है, 20 रुपये पर सौदा होता है। लेकिन होरी को दोस्तों वास्तव में कितने रुपए मिलते हैं, 7.5 रुपये मिलते हैं 15 के हिसाब से। तो जो बयाना लिया गया था, बयाना जो शब्द जिस संदर्भ में आया, तो वो 25 रुपये सैकड़े पर पहले पहले बातचीत हुई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ठिकाना ना था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उछट जाता था। कथन के द्वारा लेखक ने किसकी ओर संकेत किया है, नौहरी की ओर, धनिया की ओर, दुलारी सहुआइन की ओर, पुनिया की ओर। तो ये जो कथन के माध्यम से संकेत है, दमड़ी वसोर है वो बांस काट रहा है, पुनिया की है वो कलेवा लेकर के जा रही है खेत पर। वो उसको देखती है कि भाई कौन है बांस काट रहा है, हमारे रुपये 15 रुपये के सैकड़े के व्यापार नहीं जाएंगे बांस। ठीक है, तब लेखक है पुनिया का चित्रण करने की कोशिश करता है। तो ये पुनिया के तरफ संकेत है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी गोदान उपन्यास की प्रश्नोत्तरी का भाग प्रथम हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न है वो आ, अच्छे लगे होंगे। कोई भी यदि आपको दिक्कत है, आपके कितने में से कितने सही हुए हैं कमेंट में करके बताइएगा, जिससे कि आपकी तैयारी का भी क्या है आकलन हो सके। उसी हिसाब से अगले क्वेश्चन है वो बनाए जाएंगे। और थोड़ा सा देखिए समय के अनुसार है वो लगातार, क्योंकि एक तरह का दोस्तों काम नहीं है, काफ़ी समय है, समय का अभाव है। तो उसी हिसाब से वीडियो है वो लगातार आती रहती है। तो आप थोड़ा सा यदि सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइम से टाइम वीडियो मिल सके। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।